हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे क्या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसी के बारे में हमको पढ़ना था। इससे पहले हमने बात कर चुका था। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज आप जाकर के वो वीडियो को देखें। और पिछले क्लास में जब हम बात किए थे तो ये बात की थी टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है और केसी का वैल्यू क्या होता है। तो के का भी वैल्यू बढ़ता है, केसी का भी वैल्यू बढ़ता है, ये दोनों बढ़ता है। ठीक है, आइए इसके लिए कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। कभी भी कैटलिस्ट जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ओके। अब कैटलिस्ट दो टाइप का होता है। कोई भी रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा। तो फास्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। माइनस कर देगा तो निगेटिव कैटलिस्ट होगा। यानी कि जे इट कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इट कैन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, निगेटिव वाला डिक्रीज करेगा, आपका पॉजिटिव वाला इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन डिक्रीज एनर्जी बैरियर। कौन सा एनर्जी बैरियर की बात कर रहे हैं भाई, ये एनर्जी बैरियर की बात कर रहे हैं। देखो इधर ये ऐसे और ये दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट। और हमको एनर्जी बैरियर इसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ई थ्रेशोल्ड। इसी को बोल रहे थे यहां तक। ये एनर्जी जो लेवल है, ये एनर्जी लेवल इतना है। जब आप पॉजिटिव दें तो ये वाला पाथ चेंज कर देगा और ऐसे बन जाएगा। अब हमको इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। ये पिक पे ये इसका पिक घट जाएगा, यानी कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी घट जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। को क्या करता है, यानी कि बैरियर को घटा देना, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना। इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी इसीलिए है क्योंकि इतना तक जाने से थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलता था। अब इतना ही एनर्जी जाएंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट बैरियर को घटाया। ओके, इट कैन डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात है, ये था, ये को घट गया और ये डैश बन गया, ये वाला मतलब कि ये वाला हो गया। ठीक है, आइए तो हमने क्या सीखा, जब हमारे पास ये बैरियर घटा, जब ये बैरियर आपने घटाया तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी घट गया तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलने लगा। और जैसे ही ये आर बढ़ जाएगा तो के भी बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, के इंटू के का पावर एन। ऐसा जानते हैं आप, जानते हैं, बोलो ऐसा जानते हैं। इसका मतलब आर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ेगा। ओके, दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन ये भी है, दीज आर कॉल्ड एक अरेनियस इक्वेशन, ए इंटू ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। अब इससे समझ लीजिए इससे कैसे होता है। तो सी है, देखो इधर यहां पे देख लीजिए, के इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ई के पावर ई ए बाई आर टी, अगर मैं इस वैल्यू को घटाऊं तो क्या होगा, इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, पहले बताइए। मैंने ई ए का वैल्यू घटाऊं तो इंटायर वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि जो ये ऊपर में है तो ऊपर वाला वैल्यू जब घटेगा तो इंटायर वैल्यू घटेगा। हाँ, अगर यह माइनस लगा दो तो ये, अगर ई ए का वैल्यू घटाओ तो ये घटेगा या बढ़ेगा। अर्थात पॉजिटिव तो घट रहा था, माइनस होता तो बढ़ जाएगा। यानी कि ये वाला वैल्यू, ये का वैल्यू जब घटाइएगा तो ये इंटायर का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब के का वैल्यू बढ़ेगा। और जब के का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब आर का भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि इस इक्वेशन से भी आप समझ सकते हैं कि ये वाला वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी घटाएंगे तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, के का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का भी वैल्यू बढ़ेगा। यस सर, नो बोलिए यस। अब बात करते हैं एनर्जी का, ये कर्व की बात कर रहे हैं। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे था राइट नाउ, जैसे आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे था राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा बैरियर कम हो गया, एक्टिवेशन ई ए डैश हो गया। प्रोडक्ट का एनर्जी जो था रिएक्टेंट का एनर्जी में चेंज नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं विदाउट कैटलिस्ट को ई ए बोलेंगे, विथ कैटलिस्ट को ई ए डैश बोलते हैं। और ये ई ए डैश यहाँ पे और ई ए, ठीक है, ई ए डैश हमेशा कम होता है, ई ए हमेशा ज्यादा होता है, ये बात देख लीजिए। चूंकि हमने क्या हुआ, ये कैटलिस्ट डाला है तब एक्टिवेशन एनर्जी है, ये विदाउट कैटलिस्ट की बात है। डेल्टा एच रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। मैं बताया एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट में कभी चेंज नहीं होगा, इसका पाथ चेंज हो जाता है। एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये एनर्जी का ये दिया कर्व दिया। विदाउट कैटलिस्ट की बात करें तो आपके पास ये पता है। विथ कैटलिस्ट की बात करें, विथ कैटलिस्ट ये देखो, विथ कैटलिस्ट की बात करें तो ये डैश लिख दिया मैंने, ये डैश। अब आपके पास दोनों के लिए बात करें, विथ कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट की बात करते हैं तो क्या लिख देंगे, क्या लिखिएगा। अगर ये यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आपको क्या समझ में आता है इसमें, तो के डैश, यानी कि ये है जो कीजिए यहाँ पे विथ कैटलिस्ट में के डैश कर दीजिएगा, ये सॉरी ये के डैश कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये डैश किया ना, के डैश कर दीजिए।
तो के डैश यानी कि विथ कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट क्या करेंगे भाई, दोनों का इक्वेशन को कर दो। के डैश बाई के इक्वल टू क्या मिला, ए ई के पावर माइनस ए डैश बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। आपने ऐसा देखा, ये खत्म। अब ये मिला आपके पास आर टी भी खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, दोनों तरफ में आसानी से खत्म हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। सॉरी एक मिनट मैंने कुछ गलती लिख दिया। के डैश बाई के इज इक्वल टू क्या लिखा, ए ई के पावर माइनस ए डैश बाई आर टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, ये पावर में है ना, ये ऊपर जाएगा। के डैश बाई के इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई के पावर माइनस ए डैश बाई आर टी, यहां पे ऊपर में ये वाला ऊपर जाएगा, इंटू ई के पावर क्या लिख दूं मैं, बोलो, प्लस ए बाई आर टी। कर दो ऐसा, दोनों के लिए ये है तो दोनों के लिए क्या कर दें, तो क्या लेंगे, के डैश बाई के इज इक्वल टू ई के पावर क्या लिख दो बोलिएगा, आर टी कॉमन ले लें, तो ये वाला पॉजिटिव है तो क्या लिख दूं मैं, ई ए माइनस ए डैश बाई आर टी। ये बोलो, ये वाला क्या हो जाए, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे तब पॉजिटिव आएगा। देख लो इधर, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला ज़्यादा है, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अगर निगेटिव कैटलिस्ट डालता तो अलग बात होता, निगेटिव आता। खैर, तो ये पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव आया बाई आर टी आया, ठीक है। और हम जानते हैं के डैश बाई के होता है, जब के डैश बाई के हो जाएगा तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, आर डैश बाई आर भी अगर गिवन होगा तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये के डैश और के और आर डैश बाई आर में कोई फर्क नहीं, के बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक कैटलिस्ट, ठीक है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाई इतना, एक कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है, इतना से घटा दिया, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाई, ठीक है, इतना से घटाया एट 227 डिग्री। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, बिकम्स ऑफ द प्रीवियस रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो आर का वैल्यू के बारे में पूछा, तो के का वैल्यू निकाल के आर का वैल्यू को कंपेयर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, यस और नो। लेकिन यहाँ पे एक चीज पूछा है, आपको ये समझना है, ये बोला है कि इतने से बाई इतना से घट गया, इतना के द्वारा, बाई मैंने क्या होता है द्वारा, ठीक है। अगर बोल देता रे मैंने कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी 2, अगर बोल देता तो 2 का मतलब होता है कि अब एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास 0.693 हुआ, लेकिन इसने ये नहीं बोला, बोला उतने से घट गया। तो भैया एक्टिवेशन एनर्जी पहले क्या था, मेरे को क्या पता, कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं जे विदाउट कैटलिस्ट की बात कर दें, विदाउट कैटलिस्ट की बात कर दें तो हम क्या कर दें, ये है ऐसे कर दें। लेकिन विथ कैटलिस्ट जैसे ही हम डालेंगे तो ये डैश हो जाएगा, ऐसे ही जानते ना, ये डैश हो जाएगा। तो हमको ये डैश जब कर रहा है तो कह रहा है घट जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी इतना से, यानी कि ये डैश बराबर क्या लिख दो, ये माइनस 0.693, इतना ही घटा है ना, तो इतना कर दूं मैं। और क्या यूनिट दिया है साहब, ये दिया हुआ है, दैट इज द किलो कैलोरी पर मोल, ये गिवन है, गिवन है। अब क्वेश्चन में यही पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट कर दीजिए। अब R1 R2 ये पूछा था, आर डैश पुट कर दीजिए, यहाँ पे आर डैश बाई आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के डैश बाई के इज इक्वल टू ई के पावर ई ए माइनस ई ए डैश बाई आर टी, ये ई ए से है ना, है। तो ई ए का वैल्यू पता है, ये डैश का वैल्यू पता है, ये डैश का वैल्यू ये पूरा पुट करो, ये का वैल्यू ये पुट करो, आप आंसर आ जाएगा। तो क्या कर पाएंगे क्या, यस सर नो, कर पाएंगे क्या, जरूर कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। मैं लिखूं या लिख देंगे आप, चलो मैं लिखता हूं एक बार। ई के पावर ई ए का वैल्यू पहले से ई ए दिया है, ई ए माइनस ऑफ ई ए डैश के बारे में, तो ई ए माइनस 0.693 क्या यूनिट दिया है साहब, किलो कैलोरी पर मोल, ऐसा दिया ना। एंड दैट इज इक्वल टू आर डैश बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू के डैश बाई के, यस और नो, यस। ये माइनस अंदर में जाएगा तो ये माइनस और प्लस खत्म, ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ई के पावर 0.693 इंटू 1000 कैलोरी पर मोल, ऐसा कर दिया मैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कैलोरी में दिया है, ये देखो
किलो कैलोरी नहीं दिया, कैलोरी पर मोल केल्विन दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं चेंज कर दिया, आर का वैल्यू दे दिया है, टी का वैल्यू दे दिया, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। कर पाएंगे क्या, यस और नो? आपको एक चीज मैं बताया था, ई के पावर 0.693 होता है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? ये बताया था ln2 बराबर 0.693 होता है। अगर यहाँ पे ln को हटाना चाहते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ई के पावर 0.693 हो जाता है। मैंने बताया था अगर यहाँ पे ये भी हो जाएगा तो 1/2 होता है, कब? ई के पावर माने 0.693 होता है तब। ये कैसे हुआ था मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं, विदाउट कटलिस्ट ये होता है, विद कटलिस्ट ये दिस इज द, ये आपके पास ये डैश है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई के पावर ये माइनस ये डैश डिवाइडेड बाई आर टी, ये वाला वैल्यू पूरा पुट कीजिए। आर का वैल्यू कैलोरी में है, टी का वैल्यू केल्विन में चेंज कीजिए, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। तो आपके पास क्या निकालना था आपको, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इट? ये पूछा था आर डैश क्या होगा फाइनल, यानी कि 2 गुना से बढ़ जाएगा। चूंकि आर डैश बाई आर इजिकल टू 2 आया, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2r आ जाएगा। यानी कि पहले हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन r था, अभी क्या हो गया, कैटलिस्ट डालने के बाद से क्या हो गया, 2r हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इसने क्या करता है साहब, बढ़ा देता है, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लीजिए, विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट के बारे में देख लीजिए, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखिए के का वैल्यू अगर दोनों सेम कर दूं, मैंने ये दे दिया, दोनों के बारे में ये दे दिया, और कहता है जी के का वैल्यू दोनों का सेम कर दो, तो हम थोड़ा सा देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर के बारे में क्या होता है। यानी कि जो हमारे पास अब वेरिएबल क्या हो गया, जब के सेम हो गया तो ई ए बढ़ गया, टी हो गया, ई ए हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब हमको ई ए और टी के बारे में बात करना, तो हम जानते हैं जी जब हमारे पास कैटलिस्ट को डालते हैं तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है इसका, और ई ए वैल्यू ज्यादा होता है, ये जानते हैं, ये जानते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारे पास यही होता है, हम जानते हैं ये बात, ठीक है। ओके, तो अब देखिए जब के का वैल्यू बराबर दैट इज इक्वल टू के होता है, तो के का वैल्यू बराबर तो दोनों को इक्वल कर दिया, ये और ये खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये ई के पावर समथिंग, ई के पावर समथिंग, तो क्या वेरिएबल हो गया, ये और ये दोनों वेरिएबल है। अरे दोनों की तरफ में क्या लेंगे, अगर दोनों को हटाना चाहेंगे या डिफरेंशिएट कर दे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये वाला वैल्यू को कंपेयर करना, इसको कंपेयर करो, इसको वैल्यू कंपेयर करो। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये बाई टी, ये डैश बाई टी डैश करेंगे, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, ये डैश हमेशा कम होता है ई से, कब, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये पता चल रहा है। तो जब ये कम है इससे, यानी कि ये ज्यादा है, तो इन दोनों का रिलेशन में निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे, टी डैश कम होगा, टी ज्यादा होगा। हाँ या ना, हाँ या ना? क्यों ऐसा हुआ, आपको ये लगेगा चमत्कार। देखो इधर भाई, ये देखो, अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये 500 है, ठीक है। मैं मान लिया टेम्परेचर 500 केल्विन है, टी डैश। अब आप जानते हैं ये 50 से कम ही होगा ना, ये वाला होगा ना, होगा। मैं मान लेता हूं ये 45 है, तो ये टी डैश के लिए बात करना है, टी डैश कितना होगा। तो टी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है ये कर दो, तो ये क्या करो, 450 कर दो। देखो इधर, तो क्या हो जाए 1/10, ये कितना हो जाए 1/10, तभी तो बराबर हो रहा है, 1/10 बराबर हो रहा है। तो इन दोनों को बराबर तो करना है, इसका मतलब मस्ट भी ऊपर घट रहा है तो नीचे भी घटेगा। अगर ये जितना उसके रेशियो में, इसका मतलब टी डैश कम होगा और टी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, उसके लिए सॉरी ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये दोनों का रेशियो लेना है ना, दोनों का रेशियो बराबर करना है ना, तो ऊपर वाला कम है तो नीचे वाला भी कम करना पड़ेगा, तो ये कम होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए और आंसर कीजिए। प्लीज एक बार पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, व्हाट इज योर आंसर ऑफ इट, प्लीज डू इट एंड गिव द कमेंट में आप जरूर लिख करके बताइएगा जी आपका आंसर कितना आया, ठीक है। हालांकि हम बात कर लेंगे, पॉज करके जरूर बताइएगा, गलत हो सही हो जो भी है। सी है, देखते हैं, ए रिएक्शन प्रोसेस्ड एट कितना देर में दिया हुआ 727 हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी 1000 किलो कैलोरी 1000 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ठीक है। इफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी बाई इतना, फिर से कर रहा है, बाई कर रहा है, यानी कि जो घट रहा है, यानी कि 100 एक्टिवेशन एनर्जी था उसमें 60 घट गया, कितना हो गया भाई 940। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच
रिएक्शन proceeds in presence of catalyst having same rate of reaction. What is the answer of it? कहता है जब रेट ऑफ रिएक्शन सेम होना चाहिए जब कितना टेम्परेचर को घटा दें या बढ़ा दें. कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हैविंग सेम रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी 1000 था और यहां पे घट करके 940 हो गया, यानी कि 940 हो गया होगा. कहता है टेम्परेचर कुछ भी होगा, यह टेम्परेचर कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो कहता है ये वाला टेम्परेचर बताओ ताकि ये जितना जिस रिएक्शन से ये भाग रहा था उतना ही से भागेगा, तो दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, काम बन जाएगा. यस और नो? यस यस यस. तो ये बोल भी दिया है रेट ऑफ रिएक्शन सेम होनी चाहिए. तो रेट ऑफ रिएक्शन के मतलब क्या होना चाहिए, के डैश बाई के हो या आर डैश बाई आर हो, दोनों के क्या होना चाहिए, दोनों मतलब कि उसे कोई फर्क नहीं, रेट कांस्टेंट हो, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम होने चाहिए, यानी कि ये आर डैश बराबर आर होना चाहिए. ये तो फिक्स है, यही बोला है. अगर आर डैश बाई आर होगा तो के डैश बाई के भी होगा, यानी कि ये के डैश बाई के बोले तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के प्रेजेंस में, ये विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर. ये विथ कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो ये डैश बराबर इतना हो जाएगा, ये डैश 40 किलो जूल कैसे हो गया भाई, यहाँ पे आई एम सॉरी, ये ये 100 कर दीजिए, ये 100 कर दीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन ये 100 कर दीजिएगा. ठीक है, ओके. जब ये 100 कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपके पास क्या, टेम्परेचर को बढ़ा दे, ये 100 कर रहा है तो कहता है विथ कैटलिस्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना बताया, क्योंकि ये 60 से घट रहा था ना, तो 100 माना तो -60 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 40. टेम्परेचर T1 K1 K2 ये बराबर ये वाला वैल्यू कर दें, ये बाई टी, ये डैश बाई टी डैश कर दीजिएगा, टेम्परेचर निकालिएगा. दिस इज योर आंसर. यस और नो? तो आपके पास 400 केल्विन आ गया. ठीक है, ओके. अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिससे जरूर चले. ओके, थैंक यू सो मच.